मैं रोबोटिक सर्जरीज का बेनिफिट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी सर्जरीज में आज के दिन में कर रहा हूँ, पेशेंट्स आके हमें बताते हैं ये आपका इस रोबोटिक सर्जरीज में फायदा क्या होगा। तो इसका फायदा का मैं बताना चाहूंगा। सबसे बढ़िया जो फायदा लगता है पेशेंट्स को, पेन बहुत कम हो रहा है। मैं कारण बताना चाहूंगा। जैसे मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करता हूँ, मेरे को उसको इम्प्लांट को डालने के लिए मेरे को एक जगह बनाना पड़ता है। तो देखा गया है, ये जगह बनाने में जो काम जो है रोबोट बहुत अच्छे से करते हैं। इसमें क्या करना, बारिंग करते हैं। जैसे हमें इसको डालना है तो इसको हमें सरफेस बनाना पड़ता है। ये सरफेस का काम सबसे अच्छा रोबोट इसलिए करता है, बारिंग करते हैं। और जो बारिंग करते हैं उसके साथ में कंटिन्यूअस एयर फ्लो होते हैं, जिसके वजह से थर्मल नेक्रोसिस नहीं होते बोन को। पहले हम क्या करते थे, इसको सरफेस बनाने के लिए हम सॉय यूज करते थे, जिसका वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था और इसमें थर्मल नेक्रोसिस होने की वजह से इनका जो पेशेंट्स का पेन होता था। आज का सबसे बढ़िया फायदा मैंने देखा है जो, क्योंकि मैंने कई सालों से जो मैनुअल भी करी, नेविगेटेड सर्जरीज भी करी, आज के दिन में रोबोटिक सर्जरीज भी कर रहे हैं हमने। तो सबसे बड़ा फायदा मेरे को देखा इस सर्जरीज का बाद में, पोस्ट ऑप ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट्स का पेन का मात्रा बहुत कम होता है कंपैरेटिवली नेविगेटेड एंड मैनुअल सर्जरीज। दूसरे भी बताना चाहूंगा, मेरे को सारे पेशेंट कहते हैं जो आपको और फायदा, और एक फायदा बताना चाहूंगा इसका अलाइनमेंट। देखिए ये जो सर्जरीज आज के दिन में हम कर रहे हैं, पहले भी मैनुअल करते थे, नेविगेटेड किया, हम क्यों ऑपरेट करना चाह रहे हैं? ऑपरेट करने इसीलिए चाह रहे हैं इसका अलाइनमेंट। इसका अलाइनमेंट जितना अच्छा होगा, क्योंकि पेशेंट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी घुटने रिप्लेस होने के बाद में ये कितना साल चलेगा, इसका लाइफ क्या है। देखिए बता दूं, इसका लाइफ डिपेंड्स करता नहीं है जी क्या मेटल यूज किया गया, इसमें डिपेंड्स करता है कितने अच्छा हमने इनका अलाइनमेंट बनाया। ये अलाइनमेंट बनाने के लिए हमें एक जगह बनाना पड़ता है। इस जगह का जो होता है, हमें 1 डिग्री या 0.5 डिग्री का, 1 mm का हम बात कर रहे हो। ये जो परफेक्शन होता है, प्रिसिशन होता है, ये सिर्फ रोबोट ही कर सकता है। हम ह्यूमन बीइंग उस चीज को नहीं कर सकते। तो देखा गया, और हम उम्मीद कर रहे हैं जो रोबोट का किया हुआ सर्जरीज है, ये सर्जरीज जो अब इम्प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका लाइफ लंबा होगा। इसलिए लंबा होगा जो परफेक्शन करो। रोबोटिक काट लेने के बाद जब हम इसको चेक करते हैं, तो चेक करके देखा गया जो हमने प्लान करके दिया एग्जैक्टली वही प्लानिंग में रोबोट काम किया। तो दूसरी फायदा जो है, लाइफ ऑफ द इम्प्लांट लंबा होगा। पहले सबसे बढ़िया फायदा इनका पेन कम होगा। तीसरा बड़ा फायदा है जो इनका जो है ना, मूवमेंट बहुत कम होता है, कारण रोबोट को हम फिक्स करके देते हैं। उसी फिक्सेशन उसी समय सिर्फ 21 मिनट्स में रोबोट क्या करते हैं, सारे कट ले लेते हैं। जिसमें हमें इम्प्लांट्स लेने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड बोन कट चाहिए होता है, सिर्फ 21 मिनट में सारे कट्स को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ सर्जरीज भी कम हो रहा है। और इनको ज्यादा अपने इसको ओपन करने का जरूरत नहीं है, मिनिमम स्पेस चाहिए होता है काम करने के। बार होते हैं, इनको बार करके किसी भी जगह पे एंगल चेंज करके जाते हैं। अगर इसी भी जगह पे अगर करना है, वो बार अपने आप एंगल चेंज कर लेते हैं। एंगल चेंज करने की वजह से इनका बहुत बड़े सरफेस का जरूरत नहीं है, छोटे सरफेस में इनका सर्जरीज हो जाते हैं। तो छोटे सर्जरीज का मतलब होता है चिरा भी कम लगते हैं, हम कभी टाका नहीं लगाते। आज के दिन में रोबोटिक सर्जरीज करने के बाद में भी हम स्टिचलेस सर्जरीज नहीं कर रहे हैं, और कम चिरा लगने की वजह से इनको खून भी कम निकालते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को कोई खून की ज्यादा देने का जरूरत नहीं पड़ता है। और देखा कि इस सब की वजह से जनरल जो रिकवरी जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा है। तो जो पेशेंट के अप्रीहेंशन है जे ये सर्जरी हमें क्यों कराना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा ये सर्जरी इसलिए करना चाहिए, इसमें पेन कम होता है, रिकवरी ज्यादा अच्छा होता है, पेशेंट का फॉरगॉटन नहीं, जैसे इनको लगेगा ही नहीं इनको हमने रिप्लेस किया है। सबसे बढ़िया फायदा हो रखा है, इनको स्टिचलेस होने की वजह से इनको दोबारा हॉस्पिटल में आने की भी जरूरत नहीं है।